नमस्कार, वेलकम टू अब कैसे। आज मैं प्रमुख तथ्य लेकर के आपके साथ और आपको याद करवाने की कोशिश करूंगी। इसके पार्ट आएंगे 1 2 3 4 करके। आज फर्स्ट पार्ट लेकर के आपके साथ पहले तथ्य के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा समय आपका बर्बाद न करते हुए, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। ये भी रामचंद्र शुक्ल का ही तथ्य है। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे जीवन के आदि रूप की सामग्री प्रमाणित ढंग से प्राप्त होती है। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा का तथ्य है। देखिए, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ज़्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि ज़्यादातर रामचंद्र शुक्ल ने कही है, लेकिन कुछ बातों की तरफ हमने ध्यान देना है और परिभाषाओं को कुछ अपनी पहचान बना लेनी है। अब सिद्ध साहित्य को देखिए, सिद्धों को प्रथम कवि भी इन्होंने ही माना है। पुष्पक राम कुमार वर्मा। ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आता। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इसे चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति की श्रृंगार रस पर व्यंग्य कसते हुए यहाँ पर कहा है। अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारत का दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता है। गोरखनाथ यानी नाथ साहित्य पर अध्ययन किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो इसका आंसर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई है। किसने माना है? मिश्र ने माना है चंद्रबरदाई को, मिश्र बंधुओं ने। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अमीर खुसरो। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह च मन तूतिये हिंदू ना नाज गोयम यानी अमीर खुसरो का दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है। इस प्रकार उसी प्रकार जिस प्रकार से गाथा प्राकृत का अपना छंद है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसमें जहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपराओं की कड़ियों के आधार पर किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाथ संप्रदाय के संबंध में कहा है। भक्त काल स्वर्ण काल किसने की? गियर्सन ने कहा। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया, गियर्सन ने। भक्ति काल 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण है, ये भी गियर्सन ने कहा है। देखिए, चित्तवृत्ति अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हिंदी साहित्य में जनता की चित्तवृत्ति रामचंद्र शुक्ल ने। अपभ्रंश प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था को भी रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध साहित्य राम कुमार वर्मा ने। सांप्रदायिक शिक्षा रामचंद्र शुक्ल ने। आध्यात्मिक रंग के चश्मे रामचंद्र शुक्ल ने। शंकराचार्य के बाद गोरखनाथ के बारे में महत्वपूर्ण उन्होंने बताया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के प्रथम कवि चंद्रबरदाई माने हैं मिश्र बंधुओं ने। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अमीर खुसरो ने। दोहा और दुहा अपभ्रंश, देखिए वहाँ बात थी प्राकृत की, प्राकृत रामचंद्र शुक्ल ने और दोहा दुहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डिफरेंस कीजिएगा। भक्ति काल को स्वर्ण युग माना है गिरियसन ने। पहले भी कई बार बात हो चुकी है इसके बारे में। ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित है, ये राम कुमार वर्मा ने। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।